अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं यहाँ पे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल करे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरफ खैर आफियत नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक छोटी-सी अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि आज हम हिफ्ज़ की क्लास की जो एडमिशन है उसको ओपन करेंगे। लेकिन थोड़ा-सा काम ऐसा था कि अभी रिकॉर्डिंग में थोड़ा-सा टाइम लग रहा था, और उसको क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद उसको पूरा देखना होता है, उसका पूरा पेपर तैयार होता है कि कैसे करना है, और होमवर्क तैयार देने के लिए वो सारी चीज़ें, उसमें थोड़ा-सा टाइम लग रहा था। और टीचर्स की बेसिकली ट्रेनिंग हो रही है क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं। तो पूरी जो मेरी टीम है उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें 1 वीक और दे दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अपने एडमिशन जो है वो ओपन करेंगे। तो मैं आपको फिर से याद करवा दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक से अब हमारी हिफ्ज़ की क्लासेस का आगाज़ होगा। आपके साथ लिंक शेयर होगा यूट्यूब पे, और आप उसको जॉइन करेंगे तो आप सीधी क्लासरूम में जाएँगे, वहाँ टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड करेंगे इंशाल्लाह, और आपको अपनी-अपनी टीचर के पास ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जो हिफ्ज़ है ये 2-2 आयात 1 वीक में आएँगी, और बहुत आसानी के साथ इंशाल्लाह आप अपना हिफ्ज़ कर लेंगे। देख, मैंने भी ऐसे ही किया था जब मैं पढ़ रही थी उस वक़्त, मुझे भी ये लगता था हाय कितना मुश्किल है, और एक्साइटमेंट इतनी थी कि ओह माय गॉड, क्या मैं हिफ्ज़ कर सकती हूँ? मैं कर लूँगी। और क्योंकि 30th पारा था, सूरत मुल्क याद करनी थी और सूरह मुज़म्मिल याद करनी थी। और ऑनेस्टली मुझे याद है कि सबसे पहले जब हमने सूरत मुल्क याद की थी, और फिर मैंने उसको अपनी नमाज में इशा में पढ़ना शुरू किया, क्योंकि हर रोज़ तो हमने पढ़नी होती है ना। तो इशा की नमाज में आप अपनी 2 रकत में पहले 15 और फिर 15 याद करके कंप्लीट कर देते हो, और जो खुशी होती है कि क्योंकि आप ज़ुबानी पढ़ रहे होते हो ना, फ़र्ज़ में तो देख के नहीं पढ़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आप लोगों को भी मौका देगा, और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि किस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरह से पूरा 30th पारा भी कर लेंगे, सूरत मुल्क भी याद कर लेंगे, और सूरत मुज़म्मिल भी, और सूरह कहफ की भी शुरू की 10 आयत और आखिरी 10 आयत। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। उसके लिए थोड़ी-सी माज़रत, ठीक है? तो चलिए जनाब, हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ये सूरह बनी इसराइल को कंप्लीट कर सकें, ताकि अगले हफ्ते हम सूरह कहफ का इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो हदीस से शुरू करते हैं। मिशकातुल मसाहबी की हदीस है 5358। और सबसे पहले एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखिए, हम में से हर कोई जब भी अपने माँ बाप को ज़रा इमेजिन करे, एक दफ़ा तो ये होता है कि माँ बाप कोई चीज़ कहते हैं कि बेटा ये ना करना, ये कर लो, अच्छा ये वाली चीज़ अच्छी ठीक नहीं है। वो रेगुलर जैसे आप नसीहत करने वाली बात होती है ना, माँ बाप ऐसे कहते हैं, या हम में से हम माँ बाप है तो हम अपने बच्चों को ऐसे ही नसीहत करते हैं। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे हम बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ। वैसे हम तो ये वर्ड नहीं यूज़ करते, लेकिन हमारी टोन ऐसी होती है कि ये काम तुमने किसी भी हाल में नहीं करना। बिल्कुल यही वाली टोन आप अपने दिमाग में रख के फिर हदीस सुनेंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली इसकी डेप्थ समझ आएगी कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का, 9 चीज़ें ऐसी हैं जिसका मुझे हुक्म दिया है। तो अब हुक्म को यहाँ पे अप्लाई करें ज़रा, कि ये बातें ऐसी हैं कि क्या हमारी ज़िंदगी में है कि नहीं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमें हुक्म दिया है ये बातें करने का, ठीक है? तो इसलिए ये अमल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। और आपने ये 9 बातें जो हैं, क्लास के बाद अगर तो आप लोगों के पास इस वक़्त मुसहफ़ खुला हुआ है, आप अपने पेन और कॉपी लेके बैठे होते हैं, तो आप प्लीज़ लिख लें, नहीं तो बाद में ज़रूर लिखिएगा, और इसे कहीं लगा दें, अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें ताकि आपको याद रहे। अच्छा, नंबर 1 ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि पोशीदा और एलानिया हर हाल में अल्लाह का डर रखना, राइट?
ऐसा नहीं है कि जब सारे सो गए अब आपके पास फ़ोन है और आपने देखना शुरू कर दिया कि अब मुझे कौन देख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही। लेकिन याद रखिएगा कि अल्लाह इज़ वॉचिंग यू ऑल द टाइम। तो पहला हुक्म क्या है कि अगर आप ज़ाहिरी तौर पे किसी के साथ बैठे हुए हो, किसी के दरमियान में हो या कहीं रात के टाइम में या छुप के कहीं अकेले हो, तो उस वक़्त भी अल्लाह का खौफ आपके दिल में होना चाहिए। नंबर 2 ये कि मुश्किल हालात हों या आसान हालात हों, हर हाल में हक बात कहना। और ऑनेस्टली ये बड़ा मुश्किल मुकाम आ जाता है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि हमारे घरों में ऐसा होता है कि माँ और भाभी की कोई ऐसी बात है, तो हम लोग कहते हैं कि जी मैं अपनी अम्मी का साथ दूंगी, मुझे तो अम्मी का बेशक पता भी हो कि अम्मी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादती कर रही हैं। या फॉर एग्जांपल हमारे बच्चे हैं, तो किसी के साथ ऐसी बात है, देवर के बच्चे हैं, जेठ के बच्चे हैं, तो उसमें कहे कि मैं तो अपने बच्चे का साथ दूंगी ना, पता भी होगा कि गलत है। लेकिन ये तो मैं छोटी छोटी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ ना, कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि हक बात, जब भी कोई ऐसी बात होगी कि मुश्किल से मुश्किल टाइम भी अगर आएगा ना, तो हक बात कहनी है। नंबर 3 ये कि गुर्बत हो या फिर अल्लाह सुब्हान तआला का करम हो जाए इस तरह से कि बहुत ज़्यादा अमीरी आ गई है, माल और दौलत आ गई है, तो उसमें म्याना रवै इख्तियार करना। ऐसे नहीं कि फिर ये हो कि आसमान से तारे उतार के ले आए। ठीक है। नंबर 4 ये कि जो शख्स कता रहमी करे उसके साथ ताल्लुक कायम रखना। अब ये वाली चीज़ जो है ना, ये मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन भी की है। बाज़ दफ़ा लोग ना इसमें इमोशनली इतने ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे कि ये अल्लाह का हुक्म है, और कोई बंदा जो है, ख़्वाह वो फैमिली का है या आपके दोस्तों में से है या कोई है, वो आपको इमोशनली ड्रेन कर देता है, लिटरली ड्रेन कर देता है। और यहाँ तक कि आपके दीन में भी ख़तरा डल जाता है कि अगर आप उससे ज़्यादा मिलेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली, आपके बच्चे उनको ज़्यादा मिलेंगे, तो बच्चों का भी दीन ख़राब होने का डर है। या फिर आपके हस्बैंड है तो ऐसी जगह पे कि उनके लिए वो ठीक नहीं है जगह, तो आप ऐसी जगहों से अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये नहीं, क्योंकि आप वो हदीस भी नहीं भूलिएगा कि जिसमें रसूल अल्लाह ने बताया था कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हान तआला के अर्श के साए तले होंगे, कौन से लोग होंगे? जो अल्लाह की खातिर मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की खातिर एक किसी को छोड़ते हैं। तो ये चीज़ भी आप रखिएगा, क्योंकि इमोशनली कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई हमें तंग कर रहा है और हमारे इमोशनली हमें तंग मतलब ड्रेन कर रहा होता है, तो हमें होता है कि नहीं अल्लाह सुब्हान तआला नाराज़ होंगे। हाँ, ताल्लुक उस तरह से रखें, जब सामने जाओ सलाम दुआ करो, कभी उसको ज़रूरत है तो आउट ऑफ द वे जाके भी उसकी हेल्प करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डर से कि या मुझे कोई गुनाह ना हो, और उस बंदे से जो आपको वैसे ही लिफ्ट नहीं करा रहा या फिर आपको तंग कर रहा है या आपके लिए खिलाफ है या आपको पता है उसका, और आप उसको कहते हैं ना कि बार बार उसी की झोली में गिर रहे हैं जाके, तो ऐसे नहीं करना। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो ताल्लुक तोड़ है उसके साथ ताल्लुक कायम रखना है, मतलब सलाम दुआ रखें, अच्छे से ताल्लुकात उसके साथ रखना है। और आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। अच्छा, नंबर 5 ये कि जो शख्स मुझे महरूम रखे उसे मैं अता करूं। ठीक है। जो भी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आप इस बात को समझेंगे अच्छे से कि फॉर एग्जांपल शादियां होती है ना, हम कहते हैं कि उसने इतनी सलामी दी थी, मैं भी देखना उतनी दूंगी, या उसने मुझे गिफ्ट दिया था, इतना बुरा गिफ्ट था, देखना मैं भी उसको ऐसे ही दूंगी, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसको अच्छा गिफ्ट देने की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जो हमारी पर्सनालिटी, बेसिकली हमारे अखलाक को बेहतरीन बना देती हैं। अच्छा, नंबर 6 कि जिस शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है मैं उसे माफ़ कर दूं, क्योंकि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हान तआला के सामने जाएंगे और हम इस उम्मीद पे जाएंगे कि अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ कर दें, तो उस वक़्त ये काम हमारे आएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला फिर कहेंगे कि तूने मेरे बंदे को माफ़ नहीं किया था, तो मुझसे आज कैसे माफ़ी मांग रहा है। तो दिल से माफ़ कर दे, लेकिन फिर वही बात है कि बी केयरफुल, क्योंकि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 दफ़ा ना ढसा जाए। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 ये कि ये बहुत प्यारी बात थी कि मेरा खामोश रहना गौर व फिक्र हो, कि मैं जब चुप करके बैठी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डिप्रेशन में बैठी हुई हूँ, उस वक़्त भी मेरा गौर व फिक्र हो कायनात में
अनफुस में मैं देखूं, अल्लाह को पहचानूं, मैं अल्लाह को, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना अफला यतदब्बरून अफला ततफक्करून, ये बिल्कुल वही बात है कि जब मैं चुप करके बैठूं तो उस वक़्त मेरे हालत क्या होनी चाहिए कि मैं गौर व फ़िक्र करूं, मेरा बोलना अल्लाह का ज़िक्र हो, हर वक़्त ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र हो, और मेरा देखना इबरत हो कि मैं कोई चीज़ देख रही हूँ। अब आप कहेंगे कि हम ड्रामे भी इसीलिए देखते हैं कि हमें इबरत होती है, लेकिन ऐसी चीज़ ना देखें जो इससे अल्लाह की नाराज़गी होती है, और हर वो चीज़ जो हमारी जन्नत का रास्ता हमें दिखा रही है। हम वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि मेरा देखना इबरत हो, और ये कि मैं हर हाल में नेकी का हुक्म दूँ, हर हाल में नेकी का हुक्म दूँ। यहाँ पे भी देखिए हुक्म का लफ्ज़ है। तो ये मुझे बहुत प्यारी हदीस लगी। मैंने कहा अल्लाहु अकबर, इसमें तो सारी की सारी चीज़ें हैं। बस ये होता है कि देखिए हर दफ़ा हम फ़ैमिलियर होते हैं इस तरह की बातों से, हमने सुनी होती हैं बार-बार, लेकिन जस्ट अ रिमाइंडर, जैसे बार-बार सुनते हैं तो फिर एकदम एक लगता है कि अच्छा, अब कुछ देर के लिए बंदा उसी मोड में आ जाता है कि अच्छा मैंने ये नहीं करना, मैंने ये काम करना है, मैंने अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कैसे करने हैं, मैंने अल्लाह को नाराज़गी करने वाले काम नहीं करने, तो इंसान काफ़ी चीज़ों से बच जाता है। तो आइए जनाब, हम आते हैं अपने सबक की तरफ। आज इंशाअल्लाह हम सूरत बनी इसराइल, जिसका दूसरा नाम सूरत इसरा भी है, उसकी आयत नंबर 97 करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हम आया नंबर 97 जो थी ना, हाफ हमने कर ली थी, और उसमें हमने देखा था कि वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, कि जिसको हदायत दे अल्लाह, जिसे हदायत दे अल्लाह, तो वो हदायत याफ्ता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आगे जाते हैं, क्योंकि आधी आयत की थी, आगे इंशाल्लाह आज देखेंगे कि ये हदायत क्या है। अब देखिए ना, हमारे पास तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, राइट, वो तो विसाल कर गए, और उसके बाद से कैसे हम तक दीन पहुंचा, हदायत है किधर, क्योंकि सारा मामला तो हदायत का है। हम तो जो सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, शुरू में तो मांगते क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हदायत दे, और हदायत किधर है, इस कुरान में है। ये कुरान हमारा हाजिर इमाम है। और अब इमेजिन करें कि मेरी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे वो रास्ता मिल जाए जो हदायत का रास्ता है, जो अल्लाह, और ये वो रास्ता है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद अपनी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के थ्रू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब सलीम पर नाजिल किया था। और आज मैं और आप, इस अल्लाह अकबर, इतना बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक अता कर रहे हैं कि हम ये कुरान को समझने के लिए बैठे हुए हैं। आप लोग अगर इस क्लास में बैठे हुए हो, आप यूं ही नहीं बैठे हुए हो। जस्ट इमेजिन कि आप इस वक्त कुछ और भी कर सकते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये तौफीक अता की है कि हम कुरान की आज इधर हैं, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आप किसी और क्लास में देख रहे हैं या कोई वीडियो ऐसी देख रहे हैं। ये अल्लाह की तौफीक होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने कलाम से जोड़ता है बंदे को। और इसी बात को लेके आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जिसको हदायत दे देना, फिर वही हदायत है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा युदलिल, और जिसको वो भटका दे, फलन ताजिद लहुम औलिया मिन दूनिही, तो अल्लाह के सिवा फिर कोई उसका औलिया नहीं हो सकता, कोई उसको बचा नहीं सकता, उसकी बैंकरप्सी तो हो जाती है। और फिर जो लोग हदायत नहीं लेते, जो लोग दुनिया में कुरान नहीं खोलते, कुरान को गाइडेंस नहीं बनाते हैं, उसकी सज़ा क्या है। कैन यू इमेजिन, आप ज़रा सुने। और फिर इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम जितना भी आता है, रसूल अल्लाह ने कहा ना कि अगर एक आया भी आती है, पहुंचाओ दूसरों तक, मत वेट करो कि अच्छा अभी तो मुझे ये समझना है, अभी मैं कुरान ख़त्म कर लूँ, अभी तो मुझे खुद कुछ नहीं आता। एक आया की भी समझ आ रही है ना, उसको दूसरों तक पहुंचा दो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व नहशुरुहुम, और हम इकट्ठा करेंगे उन्हें यौमल क़यामती, क़यामत के दिन, अला वजूहिहिम, उनके चेहरों के बल।
उनके चेहरों के बल उनको क़यामत के दिन हमने पढ़ा था ना कि जब हम कब्रों से उठाए जाएंगे तो इंसान अपने अमाल के हिसाब से उठाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो चूंटियों की तरह उठाए जाएंगे और लोग उनको रोनते हुए गुजरेंगे। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि उनको चेहरों के बल उठाया जाएगा। सहाबा ने जब ये आयत सुनी ना तो घबरा के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह कि चेहरों के बल कैसे? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो अल्लाह जो दुनिया में इंसान को पाँव के बल चलना सिखाता है, वही अल्लाह क़यामत के दिन उसको उसके सर के बल उल्टा चलाएगा। क्योंकि वजह क्या, क्यों ऐसे चलाएगा? क्योंकि उम्यन कि वो अंधे थे, वह बुकमन और वो गूंगे थे, वह सुम्मा और वो बहरे थे। किससे बहरे थे? ऐसा नहीं कि दुनिया में जो नहीं देखते या सुनते नहीं, अल्लाह ना करे, उनके बारे में नहीं है। ये वो लोग हैं जो दुनिया में हक देखने से, हक सुनने से और हक बोलने से कासिर थे। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क़यामत के दिन ऐसे उठाएगा और उनका ठिकाना क्या होगा? वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम होगा। किनका? जिन्होंने अल्लाह की हदायत जो किताब थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें हदायत भेजी थी, उसको खोला नहीं है। देखिए हमें आदत है ना, हम कितने कुरान पाक ख़त्म कर लेते हैं। रमज़ान में तो बेसिकली एक दौड़ लगी होती है कि तुमने 2 ख़त्म किए, मैंने 5 ख़त्म किए, मैंने इतने ख़त्म कर लिए। लेकिन कुरान इस मकसद के लिए नहीं नाजिल हुआ था। ये तो कुरान का एक साइड इफ़ेक्ट हमें मिलता है कि एक लफ्ज़ अदा करे तो 10 नेकियां मिल जाती हैं, लेकिन कुरान इज़ अ वे ऑफ लाइफ। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान सिखाते थे ना, तो आगे हम देखेंगे कि कुरान कैसे आहिस्ता आहिस्ता नाजिल हुआ था, ताकि सहाबा के दिल में नाजिल होता, सहाबा के दिल में इसका असर होता था, क्योंकि उनके अमल में ढलना होता था। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम समझते हैं? अगर समझेंगे नहीं तो फायदा क्या है, मुझे बताएं कुरान पढ़ने का। कुरान तो इसलिए नाजिल हुआ कि हमें पता चले कि क्या गलत है, क्या ठीक है। और देखिए नेकी जो है वो काफिर भी करता है, नेकी जो है वो भी करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मानता ही नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं नेकी करते हैं। ऐसे नहीं है कि वो कोई जंगली होते हैं और वो कोई वैशी हो जाते हैं या ऐसे होते हैं, आपके सामने है। इवन वो मुसलमान नहीं है लेकिन उनको पता है। लेकिन एज अ मुसलमान हमारे पास एक पूरा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक, वो कहते हैं ना जैसे केक बनाते हैं या कुकीज बनाते हैं, एक सांचा होता है, हमें ये कुरान के सांचे में ढलना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस नेकी का कहा वही नेकी है, जिस बुराई से मना कर दिया वही बुराई है। और ये चीज़ की जब हमें समझ आ जाती है, जब कुरान नहीं खुलेगा तो फिर कहाँ से सीखेंगे? फिर हम सीखेंगे अपने इर्द गिर्द के माहौल से, फिर सीखेंगे इधर उधर से, और फिर जो मिले जुले हम काम करते हैं ना, जब हम मुतमईन हो जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नमाज भी पढ़ रही हूँ, चलो मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, चलो अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कवर नहीं करती हूँ अपने आप को ठीक तरह से, या मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ये 2-3 हुक्म नहीं मानती, तो कोई बात नहीं। ये क्यों हमारे ज़हन में आता है? क्योंकि हमें अल्लाह का डर नहीं है, हमें हुक्म का पता ही नहीं है कि मेरे रब ने हुक्म क्या दिए, हमें ये पता ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमें क्या कहा है। हमने कभी उस चीज़ को उस लेंस से नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जो अहकामात दिए हैं, अफतुमिनूना बिबादिल किताब व तकफुरूना बिबाद। फिर पढ़ा था ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि क्या तुम कुरान की कुछ आयात पे यकीन करते हो, कुछ का इनकार करते हो, तो तुम्हारा इसके बाद सजा क्या है? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, खिज़्य दुनिया, कि दुनिया की भी रुसवाई है और आखिरत की भी रुसवाई है। और जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें तो कोई तकलीफ ही कोई नहीं होगी, हम कहेंगे कि नहीं जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो इतने रहीम है, इतने करीम है, अल्लाह ने माफ़ कर देना। यहाँ पे वही अल्लाह कह रहे हैं कि क़यामत के दिन जब तुम कब्रों से उठाए जाओगे तो तुम अपने सर के बल तुम चल के आओगे और तुम अंधे बहरे और गूंगे उठाए जाओगे।
वहां पे कौन देखेगा? हौज़े कौसर कैसे पहुंचेंगे? रसूल अल्लाह के दीदार कैसे करेंगे? कैसे जन्नतों में पहुंचेंगे? आप मुझे बताएं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे फरमाते हैं कि उनका ठिकाना जहन्नम है। कुल्लमा, जब कभी खबत जिदनाहुम, जब कभी धीमी होने लगेगी, जिदनाहुम, तो हम बढ़ा देंगे उसे, सईरा, दहकती हुई आग को। यहाँ पे ये नहीं कहा कि आग बुझ जाएगी तो फिर उसको जलाएंगे। दुनिया में तो यही होता है ना, कोयले जलाए हुए हैं, आग ऐसा ऐसा खत्म हो जाती है, फिर हम और कोयले डालेंगे, उसको जलाएंगे, चलो जी फिर आग भड़की। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जब वो थोड़ी सी धीमी होने लगेगी ना, तो उसको दोबारा से भड़का दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया में जो अल्लाह की हदायत थी ना, उसको खोला ही नहीं, उसको समझा ही नहीं, इतना मसरूफ। देखिए जिंदगी में कितने 50 साल के हो गए, चलो 20 साल गुजर गए जिंदगी के, 30 साल गुजर गए, तब भी क्या कभी ख्याल नहीं आया कि मैं सोचूं तो सही कि मेरे अल्लाह ने किताब में लिखा क्या है। स्कूल की किताबें इतनी मोटी मोटी किताबें कि बच्चे का बैग पैक जो है वो अक्सर बाप या ड्राइवर उठा के लेके जा रहे होते हैं, बच्चे वो किताबें ही नहीं उठा सकते। और एक कुरान पाक, एक कुरान पाक, उसको क्या कभी ज़हन में नहीं आता कि इसको मैं देखूं, इसको मैं समझूं, मैं देखूं कि मेरे अल्लाह ने मेरे लिए खत क्या लिखा है, मुझे क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया करने के लिए। 40 साल 50 साल बहानों पे बहानों पे बहाने। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इसके बाद जी बच्चों की शादियां हो रही हैं, बस इंशाल्लाह शादियां हो जाए फिर करूँ। अब तो फिर देखो नानी दादी बन गए तो बच्चों में इतना मसरूफ हो गई हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा जी अब तो दिमाग ही नहीं रहा, तो अब मैंने पढ़ना क्या है, अब तो मुझे याद ही नहीं होता। शैतान कमबख्त किसी हाल में हमें नहीं छोड़ता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत, ये वाली आयत नंबर 97, इसको बार बार पढ़िएगा बाद में, और हदायत का लफ्ज को ना अंडरलाइन करके गौर करें, उसके अंदर घुस के देखें कि ये हदायत कहाँ पे है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये किस हदायत की बात कर रहे हैं, जो मेरे पास तो है, मेरे घर में है, मैं इसको खोल नहीं रही हूं, तो फिर इसकी सजा क्या है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 98 में, ज़ालिका, ये जज़ाउहुम, ये बदला है उनका, बिअन्नहुम, बिवजह इसके कि उन्होंने कफरू, कि उन्होंने इनकार किया, बिआयातिना, हमारी आयात का। ऐसी आयातें हम पढ़ते हैं ना, आयात पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि ये तो मुशरिकीन मक्का के लिए है, ये तो काफिरों के लिए है। आयात का इनकार कैसे करता है बंदा? देखिए हम मुंह से इनकार नहीं करते, लेकिन हम अमल से इनकार करते हैं। और आखिरत में क्या आएगा? आखिरत में बोलना कोई नहीं। आपने वो पढ़ा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत यासीन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जुबान, मुंह बंद कर दिए जाएंगे, सी दिए जाएंगे, और हाथ बात करेंगे, आंखें बात करेंगी, हमारे जिस्म, हमारे जवारे बात करेंगे। तो यहाँ पे जो आयात पे अमल नहीं करते थे, इनकार कर देते, तो अल्लाह ने कोई नहीं कहा। ऐसे थोड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बात पे पकड़ेंगे। कफरू, इनकार किया, वक़ालू, और उन्होंने कहा आइज़ा कुन्ना इज़ामन, कि जब हम हो जाएंगे हड्डियां बारुफाता और चूरा चूरा, आ इन्ना लमबऊसूना खल्कन जदीदा, क्या हमें दोबारा उठाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उनका ये कहना कि जब हम मर जाएंगे, हम चूरा चूरा हो जाएंगे और हमारी तो हड्डियां भी खत्म हो जाएंगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें वापस उठाएंगे। अब ये कोई उनको इल्म लेने के लिए नहीं पूछ रहे थे, ये जानने के लिए नहीं सवाल था उनका, ये इनकार करने का था कि ऐसी बात करेंगे तो आगे दूसरे बंदे के पास उसका जवाब भी नहीं होना। तो जवाब तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया फिर कुरान में। देखिए सेम चीज आप देखें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से पूछी थी, क्योंकि वो तो अल्लाह के रसूल थे ना, उनको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजज़ा दिखा रहे थे, उनको पता था, उनको तो जलती आग में से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाहर निकाल लिया था। तो वो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये सवाल कर रहे थे, तो वो इसलिए कि या अल्लाह मेरे दिल को इत्मीनान हो, क्योंकि वो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम दूसरों को दे रहे थे ना, और वो ऑलरेडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के मौजज़ात देख चुके थे।
اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہاں پہ دیکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے ربی آرینی کیف تحیی الموتى، کہ اللہ تو زندہ مطلب واپس کیسے زندہ کرے گا؟ قال، کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتا اس بات پہ؟ قال، کہا بلا، کیوں نہیں میرے اللہ، میں ایمان لاتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہوگا، اتنی بڑی بات ہوگی کہ جب انسان، کیونکہ انسان کے ذہن میں آتی ہے نا یہ بات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم 4 پرندے لو، اور 4 پرندے پہلے تو اپنے آپ سے مانوس کر لو اچھے سے، اب جب وہ مانوس ہو جائیں گے تو پھر ان کو ذبح کر کے ان کی گوشت کا ایک ایک ٹکڑا ان کو مکس کر لو، اور پھر ہر پہاڑ کے اوپر ایک ایک ان کا ٹکڑا چھوڑاؤ، اور پھر ان کے پاس، پھر ان کو دور سے جا کے ان کو اپنی طرف بلاؤ، آواز تو ایک، تو تم دیکھو گے کہ وہ کیسے سارے جو ٹکڑے ادھر ادھر کیا نا، کیسے اکٹھے ہو کے ایک پورا زندہ پرندہ بن کے تمہاری طرف دوڑتے آئیں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسی بات کہتے تھے تو ان کو زج کرنے کے لیے کہتے تھے کہ ان کے پاس آگے سے سوال کا اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا اولم یرو، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، الذی وہ ہے، خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، 7 آسمان اور زمین پیدا کیے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ سے انسان، اس نے پہلی دفعہ بنایا تو اس کے لیے دوسری دفعہ بنانا کیا مشکل ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں یہ والی آیت میں نا آسمان و زمین کا جب پڑھ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس کا جواب میں ان کو اپنی سب سے بڑی مخلوق کہنا چاہیے نا، اس کا ذکر کیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیسے بنایا۔ تو میں ناسا کی ویب سائٹ پہ جا کے نا اس کو چیک کر رہی تھی، کیونکہ ہم دیکھیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جیسے گلیکسیز ہیں اس کے بارے میں، اور ملکی ویز کیا ہے، اور لائٹ ایئرز کیا ہے۔ تو آپ بالکل ذرا امیجن کرو کہ یہ ہم نے جو فار ایگزامپل آپ نے مصحف اپنا کھولا ہوا ہے، قرآن پاک کھولا ہوا ہے، اس میں یہی آیا جب ہم پڑھے ہیں نا، تو والارض، ارض کا دعات جو ہے نا، اس کے اوپر جو ایک نقطہ ہے نا، پورا پیج بھرا ہوا ہے جس کے اندر حرف بھی ہیں، پورے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، زیر زبر پیش ہے، قومیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ ارض کے اوپر جو ایک نقطہ ہے نا، آپ سوچیں کہ یہ آپ کی ایک دنیا ہے، بس اتنی سی آپ کی دنیا ہے۔ اور اس دنیا میں آپ سوچیں کہ کیا کچھ نہیں ہے، کہ زمین ہے، اس کے بعد پانی ہے، ہوا ہے، چرند ہے، پرند ہے، مچھلیاں ہیں، مچھر ہے، جانور ہے، جنگلی جانور ہے، انسان ہے، ہر چیز، درخت ہے، اس کے پتے، ہر چیز سوچ لیجئے کہ پوری کائنات میں کیا ہے۔ اس میں ذرا آپ یہ سوچیں کہ اس ایک ڈاٹ کے اندر آپ کدھر ہے۔ سارا تکبر ٹوٹ جاتا ہے بندے کا کہ میں ہوں کدھر، اور میں اتنی اپنے آپ کو بڑا سمجھوں کہ مجھے کہا کہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں، میری اتنی جرت، میں تو اس ریت کا وہ ذرا جو ہوا آتی تو پتہ نہیں اڑ کے کہاں چلا جاتا ہے، وہ پتا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ سوکھ کے پتا زمین پہ گرتا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے کہ وہ پتا کدھر گرتا ہے، ہم تو اس سے بھی حقیر ہے۔ اور میں اس کی ناسا میں دیکھ رہی تھی، آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آسمان و زمین کی بات کی ہے، کہ زمین سے سورج کا سفر جو ہے نا 150 ملین کلومیٹر ہے۔ قریب ترین ہمارا جو سٹار ہے نا، اس کو اگر آپ 700,000 کلومیٹر اینڈ آور سفر کریں تو پھر بھی آپ 6,300 سال لگیں گے وہاں تک پہنچنے کے لیے، جو ہمارے قریب ترین ایک سٹار کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، وہ پہنچنے میں لگیں گے۔ اچھا، ایک گلیکسی میں 200 بلین سٹارز ہیں،
एक स्टार आप जरा सोचिए, और 200 बिलियन स्टार हैं। ये जो दुनिया हमें नजर आती है ना, हमें एक ही आसमान जो नजर आता है, ये उसकी बात है कि 200 बिलियन स्टार हैं, और ये सिर्फ एक गैलेक्सी की बात है। और तकरीबन 2 ट्रिलियन अदर गैलेक्सीज हैं जिनकी अभी मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। और देखिए फाबिया, ये अलाए रब्बी कुमा तो का ज़ुबान, तो इतना प्यार आता है जब आप ऐसे रिसर्च करते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अफला यतदब्बरून अफला तदब्बरून। जब आप देखते हो, क्योंकि मैं आसमान और इसका ना ऐसे मेरे ज़हन में आया कि अच्छा मैं नासा की उसमें जाके देखती हूँ कि देखो फिर अपनी प्लेसमेंट देखो। वो रब जिसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, और सारी की सारी कायनात हमारे लिए बना दी, इंसानों के लिए बनाई। अब सोचो कि आपकी प्लेसमेंट उस पूरी कायनात में क्या। वो अल्लाह जो एक काले रंग की चूंटी जो काली रात में काले पहाड़ पे चलती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो भी पता है कि वो कहाँ पे जा रही है और क्या उसकी जरूरत है। तो अला यालमु मन खलक, क्या वो ही नहीं जानेगा जिसने हमें पैदा किया है? वो मुझे हर लम्हे देख रहा है, फिर मेरी इतनी जुर्रत कैसे हो कि मैं अल्लाह के अहकामात ना मानूं और मैं सुकून से बैठी रहूं। अल्लाहु अकबर। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया मुझे, अच्छा जी, इसके बाद अवलम यरो अन्नल्लाह, कि बेशक क्या तुमने नहीं देखा कि यकीनन अल्लाह अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द, कि जिसने पैदा किया आसमानों को ज़मीनों को, क़ादिरुन, कि वो कादिर है, अला अन यख़लुक़ा, कि वो पैदा करे, मिस्लहुम, कि मानिद उनके, कि दोबारा पैदा करना उसके लिए फिर क्या मुश्किल है। वजअल लहुम, और बना रखा है उनके लिए, अजला, एक वक्त मुकर्रर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है जिसमें हर इंसान पे मौत आनी ही आनी है। मौत को मौत आएगी क़यामत के दिन जाके, जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फैसले कर लेंगे। और ये इतना खौफनाक वक्त होगा, क्योंकि जन्नत वाले तो खुशियां मनाएंगे कि मौत को तो मौत आ गई, वो हमेशगी की जिंदगी वहां रहेंगे। और जो दोज़ख वाले होंगे वो उस वक्त तड़प उठेंगे, क्योंकि मौत को मौत आ गई, तो अब वो हमेशगी की दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं है। फ़अबा ज़ालिमूना, बस इनकार किया जालिमों ने, इल्ला कफूरा, सिवाय कुफर करने की वो हमेशा इनकार ही करते रहे। इतनी वाज़े दलील कुरान पाक में एक से एक अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, लेकिन जिन्होंने इनकार करना ना, उन्होंने इनकार ही करते रहना। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे दिल दिल में कि या पाक परवरदिगार, हम पे कुरान की ये जो मौजज़ात है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हमारे ऊपर खोल दे, हमें हमारे लिए अमल करना ताकि आसान हो जाए। जब हमारे दिल में ये आयात उतरेंगी ना, तभी हमारे लिए अमल करना आसान होगा इंशाअल्लाह। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल, ए नबी कह दीजिए, लो अंतुम तमलिकूना खजाइना रहमती रब्बी, कि अगर होते तुम मालिक अल्लाह की रहमत के खजानों की, अल्लाह की रहमत के खजानों की, हर चीज़ अल्लाह की रहमत है ना, उसकी अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें मालिक बना देता। रब्बी, मेरे रब की, इज़ल लअमसकतुम, तो तब तुम अलबत्ता रोक लेते, खशियतल इन्फाक, कि तुम इस डर से कि ये जो माल है या जो ख़जाना अल्लाह ने तुम्हें दिया वो ख़त्म ना हो जाए। अब आप देखिए कि हमारा अपना कॉन्सेप्ट ज़रा देखिए, कि हम लोग आराम से कह देते हैं ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इंसानों ने नाम रखे हैं ना, हमारे औलिया जिनकी इतनी इज्जत, मैं कहती हूँ उन्होंने जितनी इबादत की है ना, उनमें से किसी ने भी जिंदगी में कभी ये नहीं कहा होगा कि हमारे लिए ऐसी बात कहें। ये तो बाद में लोगों ने, वो कहते हैं ना मोहब्बत में गुलूब में आ जाते हैं तो ऐसी बातें कहते हैं। हम किसी को कह देते हैं यहाँ पे जाओगे तो बेटे मिलेंगे, यहाँ पे जाओगे मन्नतें मांगो तो ये तुम्हें जॉब दे देंगे, यहाँ पे जो है तुम्हें रिस्क मिल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए इतनी बैना आयात हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया कि
کہ اگر میں اپنے خزانوں میں سے کچھ دے دیتا تو تم تو اس کو روک لیتے اس ڈر سے کہ مجھے مل جائے، کہیں میرے اور کسی کو نہ مل جائے یہ چیز۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، انسان کی بات ہے نا کہ قطورہ کہ انسان جو ہے وہ بڑا ہی بخیل ہے، تو اللہ نے کسی کو اپنے خزانوں میں سے کچھ نہیں دیا ہوا۔ دیکھیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ دیا ہم نے موسیٰ کو 9 آیات بینات، کہ 9 نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو واضح نشانیاں دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں آنیسٹلی دی کہ یہ 9 تو یہاں پہ بتایا نا جو ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے عصا دیا تھا تو اس کو مارا تھا سمندر پہ، 2 حصے میں ہو گیا تھا۔ پھر وہ جو جب مقابلہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ اس کے، تو وہ جو عصا مارا تھا تو وہ استا بن گیا تھا۔ اس کے بعد جب وادی طی میں گئے ہیں تو ایسے لگتا تھا معجزات کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ بنی اسرائیل جو تھے وہ ایسے معجزات مانگتے تھے، پانی نہیں ہے پانی دو، عصا مارا 12 چشمے پھوٹ گئے۔ اس کے بعد جب بھوک لگی ہے پانی نہیں، منو سلوا اتر آیا۔ اچھا اب ہمیں گرمی لگ رہی ہے کیا کرے، بادل کے سائے آگے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تو بینہ یہ دیے تھے، معجزات دیے تھے۔ اور یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت مشرکین مکہ جو معجزات مانگتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آج بھی جیسے ہمارے دل میں یہ کوئی ایسی بات آئے تو دیکھیے اللہ نے معجزے دیے تھے، نہ ہی ماننے والوں نے اس وقت بھی نہیں مانا تھا۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلْ، تو پوچھئے بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھو، کیونکہ اس وقت تو یہودی تھے نا وہاں پہ، بنی اسرائیل سے پوچھ کے دیکھو، اس جاہم، جب آیا ان کے پاس، کون آیا ان کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے فرعون کے پاس، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پوچھو ان سے کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، تو کہا فرعون نے انی لَأَظُنُّكَ یا موسیٰ مسحورا، کہ میں تو تمہیں جادوگر سمجھتا ہوں۔ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ معجزہ دیکھ کے ان کو یہ لگتا تھا یہ کیسے ممکن ہے۔ تو کسی کو ڈاؤن کرنے کے لیے نا اگر کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، ایسے کہہ دو تو اس کا سارا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک روب سا ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے کہ اس طرح کی بات کہنے سے۔ بالکل وہی موسیٰ کا جو ایٹیٹیوڈ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی یہاں پہ بتایا کہ اس نے کہا کہ موسیٰ تم تو سحر زدہ ہو۔ قَالَ، کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لَقَدْ عَلِمْتَ، کہ البتہ جانتے ہو تم، ما نہیں انزلہ ہاؤلائی، کہ نہیں اتارا انہیں، کس نے؟ کون سے؟ یہ جو معجزات تھے نا، نہیں اتارا انہیں الا رب السماوات والارض بصائر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کا رب ہے نا، اس نے واضح نشانیاں دے کے بھیجا اور تم اس کو اچھے سے جانتے ہو۔ وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَأَظُنُّكَ یا فرعون مَثْبُورًا، کہ اے فرعون میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہونے والے ہو، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد فرعون ہلاک ہو گیا تھا نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے فرماتے ہیں آیہ نمبر 103 میں فَأَرَادَ، تو ارادہ کیا، کس نے؟ فرعون نے ارادہ کیا ان یستفزہم، کہ وہ اکھاڑ پھینکے انہیں، من الارض، زمین سے، فاغرقناہ من معہ جمیعا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ سب کو غرق کر دیا۔ اب فرعون کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہوا کیا تھا کہ جب وہ ہار بھی گیا، اس نے بلایا تھا سارے جادوگروں کو، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب اس نے کہا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، تم کیسے کس کی بات مان رہے ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اللہ کا فیصلہ آ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور وہ غرق کیسے کیا تھا؟ جب سمندر 2 حصوں میں ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وادی طی کی طرف نکل گئے تھے، اور جیسے ہی وہ پار ہوئے تھے تو پیچھے سے وہ سمندر واپس مل گیا تھا، اور وہ راستے میں وہ سب تباہ ہو گئے تھے، برباد ہو گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ،
اور کہا ہم نے من بعد ہی بعد اس کے لی بنی اسرائیل سے اسکنو کہ تم ٹھہرو بسو الارض زمین میں فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرتی اور جب آ گیا وعدہ آخرت کا جئنا تو لے آئیں گے ہم بکم تمہیں لفیفہ اکٹھا کر کے۔ اچھا اب یہاں پہ کیا تھا کہ جیسے وہ وادی تیم میں گئے تھے تو آپ نے یہ بھی واقعہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہوا ہے، جو پرانے اسٹوڈنٹ ہیں جو اب نئے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ جب یہ وادی تیم میں گئے تھے اور یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ جیسے بادل کا سایہ آ گیا تھا، من و سلوہ اترا تو یہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ من و سلوہ کھا کھا کے موسیٰ ہم تنگ آ گئے ہیں تو ہمیں کوئی نمکین چیز چاہیے، دالیں ہم نے کھانی ہے، سبزیاں کھانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تم اپنے شہر میں جاؤ واپس، تم جیسے ہی جاؤ گے نا تو تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ لیکن انہوں نے پھر انکار کیا، لیکن بعد میں جا کے یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے واپس فلسطین، کیونکہ فلسطین سے یہ نکلے تھے، مصر میں تو یہ گئے تھے یوسف علیہ السلام کی وجہ سے نا، تو ان کا شہر جو تھا وہ فلسطین ہی تھا۔ تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس پھر ان کو یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے واپس اس کو فتح کیا تھا۔ لیکن اب یہاں پہ غور کیجئے کہ قیامت ہم لوگ سنتے ہیں نا اکثر کہ قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ یہ سب ایک جگہ پہ فلسطین میں اکٹھے ہوں گے، اسی لیے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہاں پہ یہی آیا مفسرین کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرتی، جب قیامت قریب آ جائے گی نا، آخرت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا ہونے والا ہوگا، جئنا بکم تو ہم لے آئیں گے ہم کنہیں تمہیں، یہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لفیفہ اکٹھا کر کے، ہر جگہ سے دنیا سے اکٹھا کر کے ان کو ایک جگہ پہ لایا جائے گا۔ یہ ہے اس آیا کی وہ دلیل جو وہ یہ دیتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ وَبِالْحَقِّ اور حق کے ساتھ، انزلناہو ہم نے نازل کیا اسے، کس کو؟ قرآن پاک کو۔ ہو کی جو ضمیر ہے نا وہ جاری ہے قرآن پاک کی طرف، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے انزلنا ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پہ نازل کیا، وبالحق نزلا اور ہم نے، اور بالحق اور حق کے ساتھ نزلا اور ہم نے اس کو اتارا۔ نزلہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اتارنا، کہ آسمان دنیا سے پھر جبرائیل علیہ السلام کے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سلیم پر نازل ہوا۔ اور یہی آیا کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو تھوڑا جذباتی ہو کے حضرت عمر کے بارے میں جب بتایا تھا نا کہ سورۃ البقرہ انہوں نے 20 سال میں کمپلیٹ کی تھی، 20 سال میں نہیں 12 سال میں کمپلیٹ کی تھی۔ تو یہی تھا کہ جب آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا تھا تو وجہ یہ تھی کہ قرآن کو سمجھے، اس کے احکامات سمجھے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اتنے سال لگائے تھے، ایسا نہیں تھا، وہ تو پہلے سے قرآن جانتے تھے، وہ نماز میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لیکن یہاں پہ مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پورے سورۃ البقرہ کی احکامات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے میں ان کو 12 سال لگ گئے تھے۔ تو الحمدللہ میرے وہ سٹوڈنٹ جو یہ کہتے ہیں نا کہ سازا ذرا جلدی کریں، 5 آیات آتی ہیں، ہم کب قرآن ختم کریں گے، ہمارا تو اتنے سال ہیں، تو ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنے سال میں کمپلیٹ کیا تھا۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے تو میرا خیال ہے 2 سال میں کمپلیٹ کر لیا تھا۔ ابھی آپ لوگوں میں سے تو گریجویشن بھی ہونے والی ہے، جو سورۃ البقرہ کا نیا کورس تھا، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اچھا جی، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ اور حق کے ساتھ ہم نے اتارا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، إِلَّا مگر مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مگر یہ کہ آپ کو خوشخبری دینے والا اور آپ کو ڈرانے والا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا ڈراتے رہتے ہیں سارا وقت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے۔ اور آج دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو داعی دین ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی آیا ہے
कि कभी ऐसा घबरा के ये नहीं सोचना। अक्सर होता है ना कि कोई ऐसा मसला कोई पूछ लेता है आपसे कि अच्छा इसके बारे में क्या, तो आप सोचें हाय अगर मैंने इसको ये कहा तो ये तो कहेगी कि ये मैं तो सारा ऐसे सीधी-सीधी बात कैसे कह दूँ। चलो मैं गोल-गोल बात कह देती हूँ, ना उधर की बात हो ना इधर की, तो हम ऐसे नहीं कर सकते। यू हैव टू टेल व्हाटएवर अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म कुरान में है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर मुसलमान को दाई दीन ही पैदा किया है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, याद रखिएगा, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम खुशखबरियाँ भी दें और हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस चीज़ से कि अगर जो अल्लाह के हुक्म नहीं मानते, बुराई में मुब्तला है, उनको बताएं ये बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी कितनी बड़ी चीज़ है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, व कुरआनन, और कुरान को फर्रक़नाहु, अलग अलग नाजिल किया, मतलब आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया, लितक़राहु, ताकि आप पढ़ें उसे, अलन्नासी, लोगों पर, अला मुक्तिन, ठहर ठहर कर, व नज़्ज़लनाहु, और नाजिल किया हमने इसे, तंजीला, थोड़ा थोड़ा नाजिल करना। अब ये आयत तो आपको डेफिनेटली अच्छे से समझ आ गई है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें फरमाया कि कुरान को इसलिए कहते हैं कि ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़ें। ऐसा नहीं कि जल्दी 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 उसको पढ़ के पता ही नहीं लग रहा। एक तो वैसे ही समझ नहीं आती है, हमारी लैंग्वेज नहीं है, और लैंग्वेज हो भी तो तब भी तेज़ी तेज़ी से नहीं, ठहर ठहर के उसको ऐसे कि वो उतरे दिल के अंदर। एक आया भी अगर आप तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो बस ये सोच लें कि इस आया में से सबक क्या निकल रहा है, मुझे इस आया से क्या सबक सीखना है और मैंने इस पे अमल कैसे करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, वो पूरे का पूरा उस वक़्त ये होना चाहिए। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुल, ए नबी कह दीजिए, आमिनू बिही औ ला तामिनू, कि तुम ईमान लाओ इस पर या ना लाओ, अल्लाह को वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही, कि वो लोग जो तुमसे पहले इल्म दिए गए थे, इज़ा युतला अलैहिम, जब पढ़ा जाता था उन पर, यख़िरूना लिल अस्कान, तो वो अपनी थोड़ियों के बल नीचे गिर जाते थे। अल्लाहु अकबर। आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला को उनकी ये अदा कितनी पसंद आई कि गिर पड़ते थे सुज्जदा, सजदा करते हुए। अल्लाहु अकबर। व यक़ूलूना, आज आप खुद देखिए जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा दिल का हाल क्या होता है। ये आयत पता है हम यूं ही गुजार देते हैं कई दफ़ा आगे से, कि सिर्फ आप देखिए जब नजाशी के सामने कुरान पढ़ा गया था तो उस वक़्त वो मुसलमान तो नहीं था उस वक़्त ना, जब कुरान पढ़ा गया था तो आंसू उसके बहना शुरू हो गए थे एकदम से, क्योंकि वो पहचान गया था कि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उन लोगों के जो पहले अहले किताब थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के सहीफ़े और किताबें तो पहले भी नाजिल हुई है ना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बेसिकली उन लोगों की तारीफ़ बयान कर रहे हैं जब वो अल्लाह का कलाम सुनते थे तो किस तरह से सजदों में गिर जाते थे और शुक्राने के सजदे करते थे। वह यक़ूलूना, और कहते थे, सुब्हान रब्बना, के पाक है रब हमारा, इन काना वअदु रब्बना लमफ़ऊला, कि अल्लाह ने जो वादे किए हैं इस कुरान में या उनकी किताबों में जो वादे थे वो पूरे होके रहने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत के जो वादे किए हैं, जो दोज़ख के वादे किए हैं, वो सब पूरे होके रहने वाले हैं। वो समझते थे कि ये कुरान, जैसे हमारे पास तो कुरान है ना, कि ये ऐसे ही नहीं है कि बस मैं कुरान पढ़ रही हूँ। ये एक एक लफ्ज़ को देख के उनकी आंखें ठंडी होती थी, उनके दिलों को सुकून होता था, ये मेरे रब का कलाम है। कहाँ मेरा रब और कहाँ उसका कलाम मेरे हाथ में। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये तौफीक अता की कि मेरे कान उसको सुन सके, मेरी ज़ुबान उसको बयान कर सके, मेरी आँख उस कलाम को देख सके। ये मोहब्बत है कलाम के साथ ना, कुरान पाक की मोहब्बत जिसको अता हो जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बस एंड ऑफ द डे के अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल करने वाला बना दे। और अब आगे जो आया है ये सूरत, ये सजदा की आया है। क्लास के बाद इंशाल्लाह आप सजदा कर लीजिएगा।
अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब देखिए दोबारा से वही बात कही जो पहले हमने पढ़ी थी, व यखिरूना लिल अस्कानी, और वो गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल, यबकूना, और वो रोते हुए, व यजीदुहुम खशुआ, और वो बढ़ा देता है उनके खशू को, कि जब भी वो कुरान सुनते हैं, उसकी तिलावत करते हैं। हमने ये बहुत दफ़ा पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़याम करते थे, लंबा लंबा क़याम करते थे, और किस तरह से वो रोते थे। और हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद करें कि वो पूछती थी कि आप क्यों इतना रोते हैं, तो उनकी उम्मत का गम था। और जब हम सहाबा की ज़िंदगियों के वाक़यात पढ़ते हैं कि जब वो कुरान पढ़ा करते थे, तो किस तरह से इतने लंबे लंबे क़याम करते थे, और हज़रत आयशा एक ही आयत को बार बार पढ़ती थी कि उनके भतीजे जो थे जब उनको मिलने आए, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा नमाज़ पढ़ी, मैं ज़रा एक काम फिर कर रहा हूँ। काफ़ी देर वो वेट करते रहे, लेकिन वो क़याम में रही थी। जब वो पूरी बाहर से फिर के अपना काम करके वापस आए, तो हज़रत आयशा सेम वही आया की तिलावत कर रही थी। इसीलिए कहते हैं कि कुरान में नमाज में जब हम खड़े होते हैं ना, कभी ऐसा होता है, देखिए इतना खुशू आता है, आप कभी करके देखिए। कोई एक वो छोटी आया है ना, कुल हु अल्लाहु अहद, अगर आप रिपीटेडली पढ़ते जाएंगे ना, तो इतनी रिकत आ रही होती है। ये अगर जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब वहाँ पे मालिक यौमिद्दीन इय्याका नाबुदु, अगर रिपीटेडली आप करना पढ़ेंगे ना, तो वो आप यू कैन फील ऑन योर हार्ट, आपकी हार्ट बीट से आपको पता चलेगा, और आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये लज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता करे। देखिए इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि सजदा तिलावत जो करते हैं ना, उसमें आप अपने जो नमाज में हम सजदे में पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला, तो वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसकी दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई थी कि साजदा वजही लिल्लज़ी खलक़हू, कि सजदा किया मेरे चेहरे ने, अल्लाह अकबर, चेहरे ने सजदा किया लिल्लज़ी, उसके लिए खलक़हू, जिसने उसको पैदा किया। वशक्का समाअहू व बसरहू व बिहौलिही व कुव्वतिही फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो ये वाली जो छोटी सी आया याद कर लें, इतनी इसके ना, अगर आप इसके वर्ड्स, जैसे मैंने ये इसको प्रिंट किया हुआ था, जब मैंने याद किया उस ज़माने की, ये मेरे पास पड़ी हुई है। तो उसको जैसे साजदा तो हमें याद रहता है, वजिया हमने बहुत दफ़ा पढ़ा, लिल्लज़ी हमने पढ़ा हुआ है। तो वो वर्ड पहले एक एक वर्ड आप देख लें। जिनको आता है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों को ये आती है, जिनको नहीं आती ना, मैं उन स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ। तो आप उसको ना थोड़ा सा अंडरलाइन करके थोड़ी देर अपने सामने रख के पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखें कि इसके बारे में कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला को कितना पसंद आता है वो शख्स, जो वो इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब जाता है ना, तो उसके दिल में वो खुशू होता है, उसकी आँखों से पानी जारी होता है, आंसू निकलते हैं। क्योंकि सूरत सजदा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत प्यारी, अब ये भी आयत सजदा, अपने 2 सजदे अब करने हैं, ठीक है। इन्नमा युमिनु बि आयातिना लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू, कि इन्नमा यकीना युमिनु, जो ईमान लाते हैं, बि आयातिना, हमारी आयात पर। हम डेफिनेटली हम ईमान लाते हैं ना कुरान में। अल्लज़ीना, वो लोग हैं, इज़ा ज़ुक्किरू, जब नसीहत की जाती है, बिहा, इससे, किसे, इस कुरान से, खर्रू सुजदन, तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं। अब देखिए ये कुरान के बारे में, ये हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह को ऐसे लोग पसंद है कि जब उनको कुरान से कोई नसीहत की जाती है कि देखो मेरे अल्लाह ने ये कहा है, मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है, देखो इस तरह की चीज़ करने से अल्लाह खुश होते हैं, ऐसे करने से अल्लाह का गज़ब होता है। और जो सुनने वाला होता है ना, वो समीना व अताना के मोड में आ जाता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह के मोड में आ जाता है कि मेरी जान, मेरा माल, मेरा सब मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला को दे दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम
वो फिर तस्बीह बयान करते हैं, सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं ना, सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दी पढ़ते हैं। तो वो तस्बीह बयान करते हैं हम्द के साथ, वहुम ला यस्तकबरून, और वो तकब्बुर नहीं करते हैं कि ठीक है कोई नहीं है, बस सारा दिन ऐसे ही कहती रहती है, कोई नहीं, अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे नहीं करना। अल्लाह सुब्हान तआला अला यअलमु मन खलक, जिसने पैदा किया उसको तो पता है ना, ये बंदे में तकब्बर भी इतना ज़्यादा है। तो देखिए अल्लाह को इतने पसंद है ऐसे लोग। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने आगे फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊना रब्बहुम खौफम व तमा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उनकी बेवफाई कर जाते हैं उनके पहलू, रातों को बिस्तरों से उठ उठ के अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह को इतने पसंद है ऐसे लोग कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं फला तअलमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। और जब अल्लाह सुब्हान तआला ये कह रहे हैं, आप कैन यू इमेजिन कि वो क्या इंटेंसिटी होगी चीज की। वो अल्लाह सुब्हान तआला की बरकतें, रहमतें और इनामात की क्या इंटेंसिटी होगी कि फला तालमु नफ्सुन मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कि अल्लाह कहते हैं कोई नफ्स जानता ही नहीं कि अल्लाह ने उसकी आंखों की ठंडक के लिए क्या चीजें छुपा के रखी हैं। क्यों? जज़ाउम बिमा कानू यामलून, इस वजह से कि वो दुनिया में अमल करते थे, दुनिया में अमल करते थे। अमल पे सारा कुछ है। अल्लाह सुब्हान तआला फिर जो करम कहते हैं दुनिया भी अता कर देते हैं और आखिरत भी देते हैं। फिर अल्लाह सुब्हान तआला आखिर में यही तो फरमाते हैं अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिका ला यस्तवून, ए लोगों समझ नहीं आती है क्या मोमिन और फासिक जो अल्लाह के साथ उसकी आयात का मजाक उड़ा रहा है, उसको नहीं अमल कर रहा और आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ला यस्तवून, वो बराबर नहीं हो सकते। फिर अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं ए नबी कुल कह दीजिए कुलिद उल्लाह, कि तुम दुआ करो, पुकारो अल्लाह को, अविद और रहमान, या पुकारो रहमान को, अय्यम्मा, तो जिस नाम से भी अल्लाह को तुम दुआ करते हो, जिस नाम से भी अल्लाह की सिफात है ना, अल्लाह सुब्हान तआला के जो हमें तो 99 नेम है ना, अल्लाह सुब्हान तआला के बेशुमार और भी नाम है। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुम जिस नाम से अल्लाह को पुकारते हो, तादऊ, तुम पुकारोगे, फलाहुल अस्माउल हुस्ना, तो उसी के अच्छे अच्छे नाम हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला को उसके नाम के वसीले से पुकारो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक तो सूरत अल बकरा की आया नंबर 163 और सूरत आले इमरान की जो पहली आया है ना, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इसमें आज़म इसके अंदर है, और जो इसमें आज़म के थ्रू के साथ अल्लाह से दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। और वो सूरत अल बकरा की आया नंबर 163 थी, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम, अर्रहमान अर्रहीम इसके अंदर आता है ना, अल्लाह के नाम है। तो ये वाली आया और सूरत आल इमरान की जो पहली है ना, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो ये दोनों आयात जो हैं इनको पहले पढ़ के फिर अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ करें, और फिर दुरूद शरीफ डेफिनेटली पढ़ेंगे शुरू और आखिर में, तो अल्लाह सुब्हान तआला दुआ कबूल करते हैं। और एक और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस थी कि रसूल अल्लाह ने एक शख्स को इन कलमात के साथ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद लम अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इस शख्स ने अल्लाह के इसमें आज़म के वसीले से दुआ मांगी है, और जब भी इसके वसीले से दुआ की जाए अल्लाह कबूल करता है, और जब भी इसके वसीले से कोई चीज़ मांगी जाए अल्लाह सुब्हान तआला उसको वो अता कर देते हैं। और फिर वो हदीस जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी एक सिखाई थी ना,
कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतु का व बिन्तु आमती का व बिन्तु, अब देख मैंने आमतु का लगाया है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे ना रबना सॉरी अल्लाहुम्मा की दुआ में तो आपको अब्दुन का लफ्ज़ मिलेगा, लेकिन क्योंकि औरत की शक्ल में मैंने थोड़ा सा उसको शुरू में चेंज किया था कि अल्लाहुम्मा इन्नी आमतु का बिन्तु आमती का व बिन्तु अब्दिक, तो रसूल अल्लाह ने कहा था कि जो इस तरह इसके बाद दुआ करता है ना 100% उसकी दुआ कबूल होती है। तो इसको ये थोड़ी सी मुश्किल है, अल्लाहुम्मा इन्नी आमतु का बिन्तु आमती का बिन्तु अब्दिक नाफ़ियती बियदिक मादिन फ़िया हुक्मुक अदलुन फ़िया क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, अस्अलुका मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे दुआ करती हूँ हर वो नाम बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहू फ़ी किताबिक औ अल्लमतहू अहदिन मिन खल्किक अब इस्तअसरत बिही फ़ी इल्मिल गैबि इंदक अन तजअल कुरान रबिया कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी। या अल्लाह अगर तूने किसी को, हमें नहीं पता किसी नबी किसी रसूल किसी बंदे को तूने अपना कोई नाम सिखाया उसके वसीले से, या अल्लाह अगर तूने उसको छुपा के रखा हुआ है कहीं पे उसके वसीले से, मैं अब तेरे हर नाम जो तेरी जितनी सिफात है ना उसके थ्रू तुझसे दुआ मांगती हूँ, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले। और रसूल अल्लाह ने पता है क्या दुआ मांगी थी? हम तो मांगेंगे ना फिर उसके बाद या अल्लाह ये दे दे वो दे दे ये कर दे वो कर दे, रसूल अल्लाह की दुआ देखिए अंता जालल कुरान रबिया कल्बी, या अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हम्मी गमी। अल्लाहु अकबर। फिर आगे देखिए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सॉरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, कि ना ऊंची आवाज़ करो जब कुरान पढ़ रहे हो, ना ऊंची आवाज़ करो और ना ही बहुत हल्की आवाज़ करो, इसके दरमियान का रास्ता इख्तियार करो। अब मुफस्सिरीन ने कहा कि ये वो टाइम था जिस वक़्त मुशरिकीन मक्का जो थे ना, क्योंकि रसूल अल्लाह अभी छुप के इबादत करते थे, पोशीदा इबादत हो रही थी, तो जब वो ऊंची नमाज में ऊंची तलावत करते थे तो वो फिर कुरान को बुरा कहते थे उसको, क्योंकि वो तो बिलीव नहीं करते थे ना कि ये कुरान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की किताब है, तो वो फिर न जाने अल्लाह को भी, मतलब उस किताब लाने वाले के फरिश्ते को भी और किताब भेजने वाले को भी बुरा भला कहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक़्त ये आया नाजिल की कि इतनी ऊंची नहीं पढ़े और इतनी आहिस्ता भी नहीं पढ़े कि आपको भी खुद आवाज़ ना आ रही हो, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हालात बेहतर हो गए थे तो उसके बाद ये हुक्म जो है वो बाकी नहीं रहा था, फिर ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब हम मस्जिद में भी जाते हैं तो ऊंची आवाज़ में पढ़ते हैं ना। अच्छा, और दूसरा ये था कि एक दफ़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे, हज़रत उमर के पास से गुजरे, वो ऊंची आवाज़ में तिलावत कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास से गुजरे तो वो हल्की आवाज़ में तिलावत कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से पूछा कि उमर तुम इतनी ज़ोर से तिलावत क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि मैं शैतान को भगा रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। उन्होंने हज़रत अबू बकर से पूछा कि अबू बकर तुम इतनी आहिस्ता आवाज़ में क्यों कर रहे थे? उन्होंने कहा कि जिस रब से मांग रहा था ना वो तो दिलों के हाल भी जानता है, तो इसलिए मैं आस्था कर रहा था। तो फिर रसूल अल्लाह ने कहा कि अच्छा ठीक है, बस अब इससे थोड़ा सा ऐसे कि हमारे कान उस आवाज़ को सुन सके, तो उस तरह से दरमियानी राह इख्तियार करो। अल्लाह अकबर। और मैंने ये आपको बता दिया कि मुफस्सिरीन ने लिखा कि जब हालात बदल गए थे तो फिर ये हुक्म बाकी नहीं रहा था। अच्छा जी। थोड़ा सा ये जो है ना यू यस ये जो टिकटॉक है ना ये थोड़ी देर के बाद कोई गड़बड़ करता है थोड़ी सी। चलो ठीक है, अब ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आखिरी आया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अच्छा ये आखिरी आया जो है ना इसको आयतुल इज़्ज़ा भी कहते हैं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको इज़्ज़त वाली आया कि बहुत क़ुव्वत वाली आया, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली जो सूरत इखलास में हम पढ़ते हैं ना, बिल्कुल आपको वही इसके अंदर भी मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वकुलिल हम्दुलिल्लाह, कि कह दीजिए कि सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी वो जिसने लम यत्तखिज़ लम यत्तखिज़ नहीं बनाई वालदा कोई औलाद, वलम यकुन लहू शरीकुन और नहीं है उसका कोई शरीक, फिल मुल्की बादशाहत में, वलम यकुन लहू वलीयुन और नहीं है उसका कोई मददगार, मिनज़्ज़ुल्ली किसी भी कमज़ोरी की वजह से। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात हमें बार बार समझाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने इख्तियारात में से किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब यहाँ पे देखिए कि कोई अल्लाह को कमज़ोरी की वजह से, मतलब अल्लाह ऐसा नहीं कि वो खुद नहीं कर सकते। आयतुल कुर्सी याद कर लें, उसका तर्जुमा देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह सुब्हानहू तआला को कोई नींद नहीं आती, कोई ऊँग भी नहीं आती है। सारी कायनात आप देखिए, क्या ये 4-5 बच्चे लोगों को देने अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए मुश्किल थे कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये इस पीर के पास चले जाओ तो बच्चे मिलेंगे, यहाँ चले जाओ तो जॉब मिलेगी। वो अल्लाह जो पूरी कायनात का रब है, वो हर चीज़ को जानता है कि हर चीज़ की ज़रूरत क्या है, हर चीज़ अपने मदार में कैसे घूम रही है, उसको कितनी देर के लिए रहना है, कब रहना और कब जाना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, ये हमारे ईमान का टेस्ट हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं वकब्बिरहू तकबीरा, ए बंदो अल्लाह की बड़ाई बयान करो और खूब बड़ाई बयान करना। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह की बड़ाई बयान, आखिर इस सूरह का जो एंड अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि जिक्र, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की अब वो हम जिक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला के करते हैं ना कि अल्लाहु अकबर कबीरा, बिल्कुल वही बात है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतम वासीला। और सूरह दुहा के एंड में आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, हम पढ़ते हैं वाइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, कि जब तुम फारिग हो जाओ तो फिर अल्लाह का जिक्र बयान करो। अल्लाह का जिक्र से हमारी ज़ुबान हर वक्त तर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते हैं नमाज, जो सलातुल खौफ का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब कुरान में ज़िक्र आया, और जब जंग के दौरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि अच्छा जंग के दरमियान में नमाज कैसे पढ़नी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा अच्छा इस तरह से नमाज पढ़नी है, जब फारिग हो जो, ये जंग हो रही है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं उसके बाद अल्लाह का जिक्र करते रहो। फिर उसके बाद आप देखिए हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जब इनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी, तो कहा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे कोई निशानी बताइए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अच्छा तुम ये करो, 3 दिन तुमने बात नहीं करनी, चुप कर जाना, 3 दिन तुमने बोलना नहीं है, कोई तुमसे कुछ भी कहेगा तुमने आगे से जवाब नहीं देना। ये तुम्हारा, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है ना, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड नहीं थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि तुमने बात नहीं करनी, लेकिन तुम्हारी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे, वो चुप नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करना। और अब देखिए यहाँ पे ज़िक्र बुलंद करना कि हमें पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है। मेरे घर में जो फैसले हो रहे हैं ना, वो किसके मुताबिक, हम कहते हैं ना कि घर का बड़ा जो है वो फैसले करता है, हर फैसला अल्लाह बड़ा है। मेरे कारोबार में जब मैं फ़ैसला करूं तो अल्लाह बड़ा है। जब मैं बच्चों की खुशियों में फ़ैसला करूं कि मुझे कैसे सेलिब्रेट करनी है तो अल्लाह बड़ा है। जब मेरे अल्लाह न करे कोई गम आता है तो उसमें जो हम रसूमात करते हैं उस वक़्त हमने देखना है कि मेरा अल्लाह बड़ा है। हर जगह पे अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने खूबसूरत, आप देखें सूरत इसरा में हर क्लास में मुझे ये लगता था कि इतने पावरफुल मैसेज है, तो ये वाला मैसेज बहुत पावरफुल है, लेकिन हर अगला मैसेज लगता था कि उससे भी ज़्यादा पावरफुल है।
अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने इस सूरह को कंप्लीट किया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हम सूरह कहफ करेंगे और देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसमें हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग भी आ जाते हैं क्लास में। अल्लाह सुब्हाना ताला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस 1 घंटे को हमारे लिए कबूल करे। और आज आप लोगों ने 2 सजदे बाद में ज़रूर करने, और सजदे में अगर आपको नहीं ये वाली दुआ आती तो आप रेगुलर अपनी दुआ करेंगे, सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अच्छा, और उसके बाद लंबा सजदा करना है। आज आपने कोशिश कर लिया कि जितनी देर आप सजदे में रह सकती है ना, क्योंकि फॉर सम रीज़न ये जो अगला 1 घंटा है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दुआओं की कबूलियत का वक्त होगा, देख लीजिएगा। दुआएं करेंगे ना, फिर आप उसके बाद नोट भी कर लेना कि मैंने ये दुआ की थी, मेरी पूरी हुई है कि नहीं हुई। और अल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआएं पूरी करेगा। सजदे से उठना ना, कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा सजदा करें, और अल्लाह सुब्हाना ताला से जो मांगना है ना, फिर आप मांगिए इस दुआ में। और 1 आवर का मैं आपको कह रही हूँ, पूरे 1 घंटा अगर सजदा करके उठ भी गए हैं, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आंखें बंद हो रही हैं, दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला के प्यारे नामों का वास्ता देकर मांगे। ये मैंने जो आज आपको दुआ बताई है वो पढ़ के मांगे। दुरूद शरीफ सबसे बड़ी बात शुरू में और आखिर में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला अता करेंगे। थोड़ी सी दुआ भी कर लेते हैं कि या पाक परवरदिगार, आज हमारी सूरह जैसे ये कंप्लीट हुई है, इसी तरह से हमारा ये सफ़र जारी रहे, और एक एक सूरह करते हुए हमें कुरान पे अमल करने वाला और हमें समझने वाला बना दे। या पाक परवरदिगार, जितने भी लोग मुश्किलों में हैं, या पाक परवरदिगार उनकी मुश्किलें हल कर दे। या अल्लाह, जिनके घरों में बीमारी है, या अल्लाह उनको शफा अता कर दे। जिनके घर में बच्चों की मुश्किलें हैं, या अल्लाह उनके बच्चों को हदायत नसीब कर दे। या अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, कुरान पे अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह हमें और हमारी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, अकीमुस्सलाह वाला बना दे। या अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल कर। या अल्लाह हमारे कारोबार में, या हम जॉब करते हैं, उनमें बरकतें नाजिल फरमा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप को, अगर वो ज़िंदा हैं तो उनका साया हम पे सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान के साथ रखना, और अगर वो जा चुके हैं तो या पाक परवरदिगार उनको जन्नतुल फरदौस में दाखिल करना। या अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ फरमाना। जिन लोगों को औलाद के रिश्तों की प्रॉब्लम है, या पाक परवरदिगार उनकी औलादों को अल्लाह सुब्हाना ताला बेस्ट ऑफ द बेस्ट उनको रिश्ते मिले। या पाक परवरदिगार, जो कोई मुश्किलों में है, जिस तरह की परेशानियों में है, उनकी परेशानियां दूर कर दे। या पाक परवरदिगार, जिस घर में ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे ऑटिज़म आजकल इतना आम है, या पाक परवरदिगार हर बच्चे को शफाए कुल्ली अता कर दे। जो दूसरी बीमारियों में है उनको शफाए कुल्ली अता कर दे। या अल्लाह आदम को, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, उसके बेटे का बच्चा है, उसको अल्लाह सुब्हाना ताला, या जिन जिन को भी नाम लेने शुरू करूँगी तो एक लंबी लिस्ट है, पर जो बच्चों को भी जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, या पाक परवरदिगार उन्हें सेहत कामिला अता कर दे। मेरी बल्कि एक बहुत प्यारी स्टूडेंट हैं, उनके 3 बच्चे, 3 बेटे, जवान बेटे, और तीनों के तीनों बच्चों को ऑटिज़म है। अल्लाह अकबर। या पाक परवरदिगार उसकी आसानियाँ फरमा दे। या अल्लाह उस माँ का सीना अपनी औलाद से ठंडा कर दे। या अल्लाह उनको सेहत कामिला अता कर दे। या अल्लाह जिस घर में जो जो मुश्किलें हैं, सब की आसानियाँ फरमा दे। मेरे लिए भी आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। जब सजदे में जाएंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करना कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान को मेरे दिल की बहार बनाए रखे। आखिरी सांस तक अल्लाह सुब्हाना ताला अपने कलाम से हमें जोड़े रखे। हम सबको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। अल्लाह सुब्हाना ताला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नूर के मेंबरों पे बिठाए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दूर से देख के कहें कि ये मेरे बंदे हैं जो दुनिया में कुरान से जुड़े हुए थे, जो मेरी खातिर मोहब्बतें कर रहे थे, मेरी खातिर दूसरों से जुदा थे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें सब को नूर के आला मेंबरों पे बिठाए।
अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर में पानी पीना नसीब करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें पुल सिरात पे आसानी के साथ भागता हुआ गुजार दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे तमाम गुनाह डिलीट कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम तौबा करने वाले बन जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको अपनी रहमतों के साए तले रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे घरों में सुकून, खुशियाँ, इत्मीनान रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी आँखों की ठंडक रखे हमारे ख़ावंद से और हमारी औलादों से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर वो काम करने की तौफ़ीक अता करे जिसमें अल्लाह राज़ी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर उस काम से दूर कर दे जिसमें मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब है। आमीन सुम्मा। अब हमारे लिए क्या है कि जब अज़ान की आवाज़ आती है तो सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है 385 इंटरनेशनल नंबर है। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सिद्के दिल से मुअज्जिन के कलमात, जैसे अज़ान होती है ना, कलमात का जवाब देगा तो उस जवाब की बरकत से अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह। अब देखिए, घर बैठे हुए अज़ान की आवाज़ आ रही है, घर में सफाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ मसरूफ़ हैं, तो हम साथ साथ जवाब दे रहे हैं सिद्के दिल से, तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में दाखिल कर देंगे। तो अब अज़ान की जैसे जवाब देना ना, उसमें थोड़ा सा एक जगह पे फ़र्क है, वो आप गौर से सुनिएगा कि जब मुअज्जिन जी कहता है ना अल्लाह अकबर, तो हमने भी साथ यही बोलना है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब वो ये कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी ये कहो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब वो ये कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो फिर हमने भी यही कहना होता है कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ठीक है। अब यहाँ पे फ़र्क आएगा हय्या अला सलाह, कि नमाज की तरफ, कहते हैं ना नमाज की तरफ आओ, बुलाते हैं। ये याद करना भी बहुत आसान है कि जहाँ पे ये वर्ड आएगा तो हमने जवाब में क्या कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि सुभान अल्लाह, कि अल्लाह सुभान ताला की इजाज़त के बगैर ना तो कोई नेकी कर सकता है और ना वो बुराई से बाज आ सकता है। तो अल्लाह की तौफीक होगी तो उसके कदम मस्जिद की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ उसको ये तौफीक नहीं मिलेगी। तो जहाँ पे मुअज्जिन ये कहते हैं ना हय्या अला सलाह, तो हमने क्या जवाब में कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब वो ये कहता है हय्या अलल फलाह, तो उसके जवाब में भी हमने यही कहना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर वो कहेगा अल्लाह अकबर, तो हमने भी कहना है अल्लाह अकबर। और फिर वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तुम भी कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब हम ये जवाब देते हैं, इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाद की दुआ भी सिखा दूंगी। तो बस ये था कि इट्स अ गुड रिमाइंडर। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगते हैं, कितनी छोटी छोटी नेकियां हैं जो करके अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इतना इंशाल्लाह अजर अता करेंगे। आमीन सुम आमीन। तो आइए जनाब, हम अपने सबक की तरफ आते हैं। हम लोग कर रहे थे सूरत हूद और आज करेंगे सूरत हूद की आयत नंबर 89, राइट। हम कर रहे थे हज़रत किन की बात थी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे थे ना, कि उनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिस कौम की तरफ भेजा था उनमें क्या बुराइयां थी। उनका पहला पैगाम अपनी कौम से क्या होता था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ। और उसके बाद क्या था, ये वो चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, इसमें दखल ना दो। तो आप देखिए कि हर नबी ने जब अल्लाह सुब्हाना ताला का ये पैगाम देने के बाद सेकंड क्या बात कही थी, यही कि जैसे इनकी कौम में क्या था, नाप तोल में कमी करते थे, झूठ बोलते थे ना, झूठ बोल के लोगों का माल हथियाते थे। और फिर इसके बाद हमने ये भी देखा कि ये डाके डालना जैसे होता है, रास्ते में बैठ जाते थे, लोगों को लूटते थे, काफिले चलते थे। सब नबियों का आप किस्सा पढ़ के देखें कि इसी तरह की जो कल्चर में जिनको हम कह के अपनी जान छुड़ा लेते हैं ना, उन्हीं बुराइयों की वजह से उन पर अजाब आया था। अब ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं आयत नंबर 89 सूरत हूद, व या कौमी, और ए मेरी कौम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। और हर दाई दीन के लिए इसमें इतने बड़े पैगामात हैं कि हमने ये सीखना होगा, क्योंकि हम अक्सर ये बात करते हैं ना, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हम लोग जब
اللہ کا پیغام دیں گے یا کوئی بات کہتے ہیں تو ان کا تو ایٹیٹیوڈ ایسے ہو جاتا ہے، یا وہ پھر میرے سے ایسے بات کرتے ہیں یا مجھے شرمندہ کر دیتے ہیں، تو میں نہیں کہوں گی ایسے، اب نیکسٹ ٹائم میں نہیں ایسے کہنے والی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو کس طرح سے، نہ صرف ان کو، یہ تو چھٹا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، پورے 7 یہاں پہ واقعات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی ہم نے جو واقعات پڑھے تھے تو قوم نے کیا کہا تھا؟ قوم کون تھی؟ ارد گرد کے لوگ ہی تھے۔ تو انہوں نے ان کو کس طرح سے رسوا کرنے کے لیے کہ جی، میں ورڈ اس لیے ایسے بول رہی ہوں تاکہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ تم جھوٹے ہو، تمہارا پیغام بھی جھوٹا ہے، اور پھر اگر تم نے ایسے کیا تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے تمہیں۔ یہاں تک کہ حضرت شعیب کو تو کہا کہ ہم تمہیں ہمیں پتھر مار مار کے تم کو مار دیں گے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ اس کے باوجود ان کے ورڈز دیکھیں، یا قومی، اے میری قوم، جیسے ہم کہنا میرے بچے نہ کر، بار بار، مطلب اپنی دوست سے اگر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ نہیں مان رہی تو ہم اس کو کیسے کہیں گے نہیں یار دیکھو پلیز تم انڈرسٹینڈ کرو، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ہے، میں اپنا پیغام تھوڑی دے رہی ہوں، میں اپنی نفس سے تو تھوڑی تمہیں بتا رہی ہوں کہ یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ تو میرے رب کا پیغام ہے، یہ تمہارے رب کا پیغام ہے۔ داعی دین کو کیسے بات کرنی چاہیے، دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اکثر لوگوں کی کمپلین بھی یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ دین کی طرف آ جاتے ہیں نا وہ بڑے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی کئی دفعہ لہجے سخت ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہر ایک کو اور کئی دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ آنیسٹلی جب ہمیں سمجھ آتی ہے نا، تو جب ہم کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہیں نا تو منع نہیں جب کر سکتے تو غصہ ہی آ جاتا ہے، اور غصہ مطلب ہم کہہ نہیں سکتے تو شکل پہ غصہ آ جاتا ہے۔